दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय आत्मन, मैं सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी करुणा से यह पूरी सृष्टि चल रही है और उसी की करुणा का एक हिस्सा हम सब लोग हैं। हम सब ने इस भौतिक जीवन को बहुत जी लिया, बहुत सारी तमन्नाएं लेते हुए, बहुत सारी उम्मीदें रखते हुए, दुख और तनाव का जीवन जीते हुए, आकांक्षाओं की तमन्ना लिए हुए हम दुख पीड़ा और निराशा से भरे इस जीवन को बहुत जी लिया। आइए हम सब मिलकर के आज प्रण लें कि इस भौतिक जीवन में रहने के साथ साथ हम कुछ उस अलौकिक जीवन की वही झलक ले लें जो हमेशा से सत्य रहा है और जिन चीज़ों की तलाश हम इस भौतिक जीवन में करते रहे हैं, जिस आनंद की तलाश में न जाने हम कहां कहां भटकते रहे हैं, जिस आनंद को पाने के लिए, जिस खुशी को पाने के लिए न जाने हम कहां कहां भटकते रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के आज उस आनंद के स्रोत के संबंध में कुछ विचार करें जो जीवन का सत्य है और जो हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, किंतु हम उससे अब तक अछूते रहे हैं, जन्मों जन्मों से अछूते रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मकसद है, हम उससे अभी तक अछूते रहे हैं और भौतिक वस्तुओं के पीछे, भौतिक सुखों के पीछे अब तक हम भागते रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन मिला किसी जन्म में नहीं और मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हम जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे सुख की कामना करते हैं हम भूल जाते हैं कि उनमें वह सुख है ही नहीं जिसकी हम चेष्टा करते हैं, जिसकी हम तमन्ना रखते हैं। सिर्फ हम स्वप्न में जीते हैं, स्वप्न में जीते रहे हैं। आइए आज हम सब मिलकर के जीवन के इस यथार्थ से परिचित होते हैं जहाँ पर सिर्फ आनंद और आनंद ही है। हम सब लोग जिन रिश्तों के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं, जिन रिश्तों के पीछे हम अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं, जिनसे संबंध बनाने के लिए हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, हमें मान और सम्मान मिलने लगेगा, हमें खुशियां मिलने लगेंगी। लेकिन जन्मों जन्मों से हम इसी भ्रम में रहे हैं, क्योंकि जिन रिश्तों से हम उम्मीद रखते हैं उन रिश्तों का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि हमारे सोच के अनुरूप कभी वो ढल ही नहीं सकता। हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, किंतु इस विराट अस्तित्व में हर चीज गतिमान है, हर वस्तु गतिमान है, हर चीजें बदलती रहती हैं, आदमी के विचार बदलते रहते हैं, आदमी के स्वभाव भी बदलते रहते हैं, वस्तुओं के स्वभाव बदलते रहते हैं हमारे हिसाब से। लेकिन इस विराट अस्तित्व में सब कुछ परिवर्तनशील है और इस विराट अस्तित्व में असीम रहस्य छिपे हुए हैं जिनको जान पाना संभव ही नहीं है। हम नई नई जानकारियाँ रोज इकट्ठी करते हैं, फिर भी हम सृष्टि की संपूर्ण जानकारी कभी भी इकट्ठा न कर पाएंगे। यह बात सत्य है कि हमारी जानकारियाँ प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा विज्ञान हमें नई नई खोजों के आधार पर नई नई भविष्यवाणियाँ करता है, फिर भी
इस प्रकृति की असीम राशियों को कभी भी पाया नहीं जा सकेगा। और इन्हीं राशियों में एक रहस्य यह भी है कि हम इस भौतिक जीवन में जो उम्मीद रखते हैं स्थायित्व की, वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो शाश्वत नियम है, इनके पीछे का जो मनोविज्ञान है, अगर हम उसके गहराई में उतरना चाहें, अगर हम उसके गहराई में उतर कर देखें तो हम पाएंगे कि हमारा ये विचार, हमारे ये संबंध, हमारे ये रिश्ते नाते भी स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है और यह रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हैं। अगर स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक रिश्ते ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और जहाँ इस स्वार्थ में जरा सी अड़चन आई, रिश्ते रेशम के धागे की तरह टूट जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। और बिखर जाना ही है, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है, यही इस विराट अस्तित्व का नियम है। हम रोज देखते हैं, रोज रिश्तों को टूटते देखते हैं, रोज शीशों को टूटकर बिखरते देखते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम सोच नहीं पाते, हमारी चेतना जाग नहीं पाती, और फिर हम सोचते हैं कि यह दूसरों के साथ हो रहा है, या दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि भौतिकता के साथ साथ आप कुछ उस पारलौकिकता के बारे में भी विचार करें, जो सत्य है, जो हमारे जीवन का सत्य है, जो हमेशा से सत्य रहा है और हमेशा से सत्य रहेगा। इसलिए आप इन रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ न करें, इन रिश्तों से बहुत अधिक उम्मीद न करें, क्योंकि ये रिश्ते एक दिन टूट ही जाने हैं। कब और किस जगह पर टूटेगा यह का पाना मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है कि ये रिश्ते एक दिन टूट जाएंगे, एक दिन छूट जाएंगे, और इस जीवन की हर चीज़ एक दिन छूट जाएगी। यह जीवन का कठोर सत्य है। हम माने या न माने, हमारे मानने या न मानने पर इस अस्तित्व के नियम आधारित नहीं होते। उनका जो नियम अटल है, उनका नियम जो शाश्वत है, वह शाश्वत है, वही बना रहेगा। लेकिन अगर हम इन नियमों को जान सकें, इन नियमों को देख सकें, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, और हमारा जीवन जो दुख और तनाव से घिरा हुआ है, उसमें एक आनंद का फूल खिल सकता है, और हमारे जीवन के असली रहस्य का पता लग सकता है, और तब हमारे जीवन में एक अलौकिक सुख का प्रादुर्भाव होता है, और हमारा जीवन सुखियों से खुशियों से भर जाता है। इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप किसी भी रिश्ते को बहुत गहराई से न लें। रिश्ते तोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा, रिश्ते तोड़े भी नहीं, लेकिन बहुत गहरा न करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत गहरा न करें, अगर किसी से नफरत करते हैं तो भी आप किसी से बहुत गहरे न करें। आप एक दृष्टा बन करके इन संबंध को बनाए रखें। दृष्टा जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है, आप सड़क पर खड़े हैं, कोई अनजान व्यक्ति आया और चला गया, बस इतनी सी बात, इतने साथ संबंध होना चाहिए। और जिस दिन आप जीवन के इस कला को समझ जाएंगे, उस दिन कोई भी रिश्ते आपको दुखी नहीं करेंगे, कोई भी रिश्ता टूटने पर आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तब आप इस रिश्तों की बुनियाद को समझ पाने में सफल हो जाते हैं। तब आप इसकी प्रकृति को जान जाते हैं, तब आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखते हैं। इसलिए रिश्तों के टूटने पर कोई दुख नहीं होता। रिश्ते जोड़ना है तो उस परमात्मा से जोड़िए, उस परम ब्रह्म परमात्मा से जोड़िए, जो सदा सदा से सत्य रहा है, जो हमेशा से सत्य रहा है और सत्य रहेगा, जहाँ पर कोई धोखा नहीं, जहाँ पर कोई दगाबाजी नहीं, जहाँ पर कोई झूठापन नहीं, जहाँ पर कोई दिखावा नहीं, जो पूर्णतः स्थायी है, उसके द्वारा किया गया हर कार्य स्थायी है। अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो यह प्रेम स्थायी है और यह जो तक स्थायी रहेगा। इसलिए आप उस परमात्मा से प्रेम करिए, उस परमात्मा के प्रेम को और गहरा से गहरा करिए, फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में महा आनंद के फूल खिलने लगे हैं। आपको लगेगा जैसे आपने अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को पा लिया, आपने अपने जीवन की सार्थकता को पा लिया, और तब आपके भीतर एक
विचित्र तरह के खुशी का प्रादुर्भाव होगा, एक विचित्र तरह का आनंद उभरेगा, जिस आनंद में आप दिन रात नहाते हुए अपने को धन्य समझेंगे। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।